दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि अगर आप ज़मीन खरीद रहे थे और यहां पर ज़मीन खरीदने के लिए आपने पहले एग्रीमेंट कराया, आप जिससे ज़मीन खरीद रहे थे आपने उससे कुछ समय मांगा और फिर तब तक आपने एग्रीमेंट बना लिया और फिर जब आपने पूरा पैसा दे दिया और जब रजिस्ट्री करने का वक्त आता है तो फिर जो भी ज़मीन मालिक है या फिर कोई आप यहाँ पर कंपनी के माध्यम से ज़मीन खरीद रहे थे, तो फिर यहाँ पर एग्रीमेंट में कोई और ज़मीन आपको दिया जा रहा था, आपने कोई और ज़मीन पसंद किया था, लेकिन जब रजिस्ट्री करने का वक्त आता है आपने तो यहाँ पर पूरा पैसा दे दिया, तो फिर यहाँ पर वह व्यक्ति जिसका ज़मीन था वह मनमानी करता है या फिर कोई कंपनी था वह यहाँ पर दिखाया कोई और ज़मीन था, एग्रीमेंट में कोई और ज़मीन का जिक्र हुआ था और फिर यहाँ पर कोई और ज़मीन आपको रजिस्ट्री करने के लिए बोलता है और यहाँ पर अब वो आपकी नहीं सुनता है और आप यहाँ पर पूरा पैसा दे चुके हैं, अब आप यहाँ पर परेशान हो रहे हैं। तो अब सवाल उठता है कि इस सूरत में आपके पास क्या कानूनी रास्ते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात कि आप जो एग्रीमेंट बनवाएं वह प्रॉपर तरीके से बनवाएं, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट बना रहेगा तो ही जाकर कल को अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है तो फिर आप यहाँ पर कोर्ट जाएंगे तो फिर वह एग्रीमेंट आपके फेवर में काम करेगा। तो यहाँ पर एग्रीमेंट आप किसी वकील के माध्यम से बनवाएं, ना कि कोर्ट के बाहर किसी भी फोटोकॉपी के आप दुकान में जाएं और उसके पास एक सरल सा फॉर्मेट होता है, यहाँ पर दुकानदार नाम पता बदल के यहाँ पर एग्रीमेंट बना देता है। तो आप ऐसा नहीं करें और फिर आपके राज्य में जितने रुपये के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनाने का नियम है आप उतने रुपये के स्टाम्प पेपर पर ही एग्रीमेंट बनवाएं। इसलिए मैंने कहा कि आप किसी वकील के माध्यम से बनवाएं ताकि वे आपको बताएंगे कि आपको कितने रुपए के स्टाम्प पेपर पर एग्रीमेंट बनवाना है। और यहाँ पर रजिस्ट्री से पहले आप जो भी अमाउंट देते हैं आप कोशिश करें कि आप यहाँ पर कैश में ना दें, आप चेक के माध्यम से, आप अपने मोबाइल बैंकिंग से, नेट बैंकिंग से आप दें ताकि यहाँ पर प्रूफ रहे। तो यहाँ पर अगर आपने पूरे प्रॉपर तरीके से एग्रीमेंट किया है और अगर यहाँ पर वह कोई और ज़मीन अब बोलता है कि मैं अब यह ज़मीन नहीं बल्कि यह ज़मीन रजिस्ट्री करूँगा, तो फिर इस सूरत में आप उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज करवा सकते हैं। यहाँ पर 420 का मामला बनता है। आप यहाँ पर पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं और पुलिस को यहाँ पर आपकी एफआईआर को दर्ज करनी होगी और अगर पुलिस यहाँ पर एफआईआर दर्ज करने से मना करे तो फिर आप उसी थाने में रिटन में लिख कर अपने कंप्लेन को स्पीड पोस्ट कर दें ताकि यहाँ पर रिकॉर्ड रहे। और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर यहाँ पर पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी। फिर भी अगर वे एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं तो फिर आप जिले के एसपी के पास रिटन में कंप्लेन करें। आप उन्हें भी अपनी शिकायत को स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं और अगर कहीं से बात नहीं बने तो फिर आप सीआरपीसी के सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 में कोर्ट के माध्यम से एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और आप यहाँ पर अपने पैसों का रिकवरी के लिए भी कोर्ट में सूट फाइल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर सिविल कोर्ट में सूट फाइल करना होता है, लेकिन यहाँ पर एग्रीमेंट अगर प्रॉपर तरीके से बना रहेगा तभी आप उस व्यक्ति को सबक सिखा सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मन में कोई भी सवाल है तो आप बेहिचक नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और अगर आप हमसे सीधे जुड़ना चाहते हैं, फ़ोन से बात करना चाहते हैं, मन में कोई सवाल है तो फिर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। मेरा इंस्टाग्राम पर यूजर नेम है Pritesh1584। आप हमें फॉलो करें, मैसेज करें और अगर फ़ोन से बात करना है तो इंस्टाग्राम पर ही मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले लें। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।